आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज बेलारूस पहुंचेंगे। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास नई पासपोर्ट पॉलिसी, बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और दीगर उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के फैसले 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत और असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अभी बोलने का मौसम नहीं आया, जब वक्त आएगा तो बोलेंगे। तीसरी मर्तबा अदालत आया हूं, लेकिन इस बार भी केस समाअत के लिए नहीं लगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, समझ से बाहर है, ऐसा क्यों हो रहा है। अदालत में एक किसी और का केस की समाअत बहुत तवील हो चुकी, अब अदालत में तो वजह नहीं बताई जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, मंशियात फरोशी के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया गया। तीनों सूबों की बाहमी राबिताकारी से डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। हुकूमत सिंध ने हब पर मुश्तरका चेक पोस्ट बनाने के लिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG नारकोटिक्स ऑफिस में फ्यूजन सेंटर कायम। सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद। PTI ने पीपल्स पार्टी, MKM और GDA से हिमायत लेने का ऐलान कर दिया। जरताज गुल ने कहा कि सिंध में नई नहरें निकालने पर बेचैनी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाए बगैर हसास फैसले किए जा रहे हैं। PTI नहरों के मसले पर सिंध की अवाम के साथ खड़े हैं। हुकूमत कहती है ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 3 साल में 4 मुआहदे किए। PTI रहनुमा शेख वकास सकरम की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। बिलावल भुट्टो से पूछता हूं कि उन्होंने IMF की कौन सी डील खत्म की। ये लोग नाकाम होकर हम पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। पुलिस सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। लाहौर में 8000 से ज्यादा अफसरान एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। रावलपिंडी में मैचेस के दौरान 5000 अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। IG पंजाब का स्टेडियम्स के अतराफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का फैसला। टीमों के रू की मौसर सिक्योरिटी के साथ छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। शौकीन क्रिकेट को वॉक थ्रू गेट और मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद स्टेडियम में जाने की इजाजत होगी। और पंजाब में गर्मी का जोर टूटने लगा। कई शहरों में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मरी गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चेहलुम में भी अब्र रहमत बरसेगी। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इजला में बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।